अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी जो खास मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक पॉपुलर और पसंदीदा एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बहुत ही नेक, अच्छे अखलाक वाली, हमेशा हंसने वाली, गले लगाने वाली और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बहुत अच्छी दोस्त। आई एम इलेटेड टू हैव माई डियर फ्रेंड रश्मि देसाई। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, so nice to have you. थैंक यू। I'm meeting you after so long। हम लोग बस फोन पे बातें करते हैं, मैसेजेस होती है बट मुलाकात ही नहीं हो पाती है। पर ध्यान में तो होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इफ्तार में हम जनरली मिलते हैं बट I'm so happy that I am meeting her here today. Thank you so much for coming. थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी जितनी अच्छी उर्दू मुझे नहीं आती तो मैं नॉर्मल हिंदी में बात करूंगी। आई होप दैट्स ओके। Of course मुझे भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती। हिंदी में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ। इतने टाइम बाद मैं इतनी अच्छी और साफ भाषा सुनकर ना, बॉम्बे वालों की तो बिल्कुल नहीं है। बोला यार सना की ये साइड तो मैंने कभी देखी नहीं थी। आई वाज लिटिल शॉक्ड। मुझे भी उर्दू नहीं आती थी। I've learned from my husband. All thanks to him. सारा क्रेडिट उन्हें ही देना चाहिए। But yeah, I love गुजराती language to be very honest. मेरे हस्बैंड गुजरात से है तो केम छो, मजा मच हो। आई नो, बट फिर भी तुम्हारा हमारा शो में स्वागत है। हमारा शो में स्वागत है। मुबारक हो दूसरे बेटे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप घर आओ और घर पे आके आप दोनों से मिलो, दोनों से खेलो। ये बोलती है लेकिन दोनों के शेड्यूल इतने बिजी रहते हैं। आई कीप सीइंग यू ट्रैवलिंग, अनस भाई इज ऑलवेज यू ऑल आर टुगेदर। तो कब मिलने का मौका मिलेगा? पर पता नहीं बच्चे की स्कूल कैसे मैनेज करोगी। हम खुद भी ये सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, स्केड्यूल कैसे होगा। अब तो फिलहाल रातों की नींद भी जा चुकी है। मैं भी आपको देखती हूँ, आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो एंड मैं आपकी पिक्चर्स देखती हूँ जो बहुत बच्चों के साथ होते हैं। आई थिंक वो आपके भाई के बेटे, आपके भाई के बच्चे हैं। एंड आई ऑलवेज सी यू प्लेइंग, पोस्टिंग, आई हैव सीन यू आर पोस्टिंग वीडियोस। मैं रेयर पोस्ट करती हूँ बट मैं ज़्यादा टाइम बहुत स्पेंड करने लग गई हूँ। मुझे कोविड के बाद पूरी एंटायर फैमिली, वेल यू टू नो मी, ऑल द थिंग्स एंड द जर्नी दैट यू बीन पार्ट ऑफ इट। मैंने आपको पहले से ही देखा, यू नो व्हेन वी वर टुगेदर इन केप टाउन, वी वर शूटिंग फॉर खतरों के खिलाड़ी। एंड एक चीज मैंने आप में हमेशा नोटिस करी कि आपकी मम्मी हैज ऑलवेज बीन, आई थिंक, योर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। एंड आपकी मम्मी हमेशा रहती है एंड माशाल्लाह से शी इज सो क्यूट। आई एम टॉकिंग टू, आई स्टिल रिमेंबर हर फेस। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत सारी ऐसी गुजरातियों के बारे में स्पेशली मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सुनी थी कि जब वो लोग बाहर जाते तो अपना टिफिन लेकर जाते, अपने थेपले लेके जाते। मेरा वो जो सुना हुआ सपना था वो रश्मि ने पूरा किया। केप टाउन में उसने बैग खोला और उसमें ढोकला, ठेपला, मैं याद नींबू भी घर से लेकर आई थी। पूरा गुजरात उस बैग में से बाहर निकला। साउथ अफ्रीका में आवाज, अल्लाह ये मैंने कितना सुना था, आज रश्मि ने दिखा दिया। तो एंड आई रिमेंबर कि तुमने बोला था ना थेपला खाओगी, मैंने कहा रश्मि 15-20 दिन हो गए, ये ठीक है खाने की। तुमने बोला नहीं इसे तुम बहुत खाया, लंबा लंबा जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो वो रोटी थी। मैंने सोचा कि 15 दिन पुरानी रोटी मैं खाऊं। तभी मुझे पता नहीं था आप लोगों की थेपले की स्टोरी ऐसी कि यू कैन एक्चुअली, बट आई रिमेंबर दैट एंड आई रिमेंबर आप अपनी मम्मी से बात करती तो आई रिमेंबर दैट। एंड ऑल्सो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन व्हिच आई हैव नोटिस्ड। आई थिंक ड्यूरिंग योर टाइम आई वोंट मेक अप एनी स्टोरीज, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। You were performing in one task, एक कांच का कॉफिन जैसा था और वो पानी भरने वाला। आपने या अली बोल के पूरा हैंडल जो खींचा है एंड आपकी आवाज़ ना कांस्टेंट सुनाई दे रही थी। एंड आई वाज गोइंग थ्रू टू मेनी थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स इन माय लाइफ। तो मुझे पता है कि आपके पास कितनी भी बैंक में दौलत हो, आप कितने भी बड़े घर में बैठो, लेकिन आप जब यहाँ से स्टेबल हो ना तो आप सब जीत सकते हो। एंड दैट ओनली गिव्स यू दैट। वो जब तक नहीं हिलाएगा ना आपको, कोई भी इंसान आपको नहीं हिला सकता। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बस वो एक पूरा सीजन में मैंने अच्छा किया था, वो एक एपिसोड पर मजेदार था एक्चुअली। हम लोग बहुत मजे करते थे और इवन द एंटायर यूनिट यूज्ड टू प्रैंक एंड डू थिंग्स अराउंड यू, क्योंकि तुम अकेली ऐसी थी जिसको पता था मुझे करना है, लेकिन मुझे कैसे करना है मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर्फ पहुंच जाती थी। हाँ, अब ठीक है, अभी ये करना है, अच्छा देख लेते हैं, अरे हो ही जाएगा कुछ ना। आई रिमेंबर मैं रोहित सर को बोलती थी, मैंने कहा सर मुझे सिर्फ क्लैप करना है, आप लोग रखो ना, मुझसे क्यों कराते हो स्टंट, मुझसे नहीं होता। यू नो उस टाइम पे भी आई रियलाइज, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि देखिए हम जब ये भी करते हैं, हमें आए नहीं आए, लेकिन हम उस वक्त भी ऊपर वाले को याद कर। मैं तो दोनों के पास रोती हूँ। नवाज में अल्लाह के आगे, बाद में मेरी मम्मी के आगे, फिर उसके बाद अभी थर्ड एडिशन में मेरे हस्बैंड के आगे। आई थिंक अभी जो सिर्फ मुझे रुलाते हुए मेरे 2 बच्चे। हाँ तो आई लव यू, आप मेरी प्रायोरिटी पर, मुझे सोना है। सी भगवान यहाँ भी बैलेंस कर लेता है। अल्लाह ने बोला कि सना कोई बात नहीं, तेरे पास है 3-4 लोग, अभी और 2 भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, और आगे आगे जब ये बड़े होंगे तब इनके भी आगे रो सकते हो, इट्स ओके। बट यू नो ये सारी चीजें आपके बचपन से भी, यू नो
जब आपकी फैमिली में भी एक प्रैक्टिसिंग चीज़ होती है तो वो होती है, तो आप भी आपकी मम्मी को देखकर ये सीखी होगी कि ये चीज़ें आपको कैसी करनी, बिकॉज जनरली बेटों का तो यू नो हाउ इट इज़, बट जनरली बेटियां जो होती है दे आर वेरी अटैच टू, बहुत जल्दी लर्न भी करती है और अटैच भी होती है, तो वो लोग एक मम्मी का रेप्लिका बन जाते हैं कि मेरी मम्मी ड्रेस कैसे कर रहे हैं, मेरी मम्मी अच्छा ये प्रे कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, मम्मी ये खा रहे हैं ऐसे ड्रेस कर रहे हैं, तो जनरली बेटियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि आप अपनी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मेरी मॉम ने मुझे ट्रेन ही वैसे किया है कि अगर चाहे कोई हो ना हो, इंडिपेंडेंसी का एक्चुअल मतलब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया, सो दैट इज द रीजन आई वाज वेरी, ना बोल दिया तो मतलब ना ही है। हाँ अगर करवानी है सो देन यू विल हैव टू कन्विंस अ प्रॉपर वे, तो वो चीज़ें हैं। हाँ रही बात फाइनेंशियली एंड मेंटली, मुझे हमेशा मॉम ने बोला है दैट ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियली एंड मेंटली, क्योंकि ये दो ही वीक पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ में, एक स्त्री को जो एकदम तोड़ सकता है लाइफ में। आप 100 रुपए में भी खुश रह सकते हैं, आप 1000 रुपए में भी खुश रह सकते हैं, आप 1 लाख रुपए में भी बहुत खुश रह सकते हैं, ये आपकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी मॉम से सीखी रही। आई रिमेंबर जैसे भी आपने बोला ना बहन जी, अभी जैसे जब मैं बिकॉज आई गो गुजरात में सूरत में, अब जैसे मैं डॉक्टर का सब लोग सना बेन बेन कौन बहन, मैंने कहा बहन बोल रही हूँ कि बेन, मैंने कहा हाँ अच्छा, नहीं इन गुजराती इट इज बेन, या जैसे भी हम लोग बहन इन जनरल, सना बेन तुम्हारो लेटर, सना बेन तुम्हारो पेपर बेन। सो आई रिमेंबर जैसे आपने कहा बहन जी लोग हमको बेन करते, तो मैं जब गुजरात जाती हूँ तो मैं बेन बन जाती हूँ सबकी, सना बेन सब करते रहते हैं। एंड आपने तो बहुत माशाल्लाह से यू सीन ह्यूज सक्सेस, चाहे आप मुझे देखनी है, प्लीज दुआ करो, मेरे कुछ अभी सपने पूरे नहीं हुए। There is no house that doesn't know रश्मि देसाई, कोई ऐसी माँ नहीं है जो रश्मि देसाई को नहीं जानती है। Everyone knows you, everyone loves you. My mother used to love you so much. एक जमाने में जब मेरे घर पे टीवी चलता था और होता था, अब तो 4 साल हो गया मेरे घर में टीवी नहीं है, बट जब होता था तब आई रिमेंबर I used to see your show and मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करती थी because you were so pretty and आप एक्टिंग इतना अच्छा करते थे, आप खूबसूरत इतनी लगते थे, तो अभी भी माशाल्लाह से आप लगते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, थे में आप वो मत समझना। तो हमेशा से आई थिंक आपके फेस में आपकी काम में एक अट्रैक्शन है एंड इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, आज भी वो बरकरार है।